क्लोज करेंगे चैप्टर को। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पेंडिंग है रिलेशनशिप्स पे बेस्ड। तो पहला सवाल, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन MC एंड AC? कह रहा है इनमें क्या रिलेशनशिप, अभी तो हमने ऐसा कुछ सुना ही नहीं कि इनमें कोई रिलेशनशिप हो। हमने TC का सुना था, TVC का सुना था, TFC का सुना था। TVC इज इनवर्स एस शेप्ड, TC भी इनवर्स एस शेप्ड, पैरेलल होते हैं एक दूसरे को। TFC रिमेन्स कांस्टेंट, ये सुना था। फिर हमने सुना था AC ABC के बारे में, दोनों ही यू शेप्ड हैं, बट द गैप बिटवीन द टू कीप्स ऑन डिमिनिशिंग बिकॉज ऑफ फॉलिंग AFC। यहाँ तक तो हमने सब कुछ सुन लिया था, बट MC और इनमें क्या रिलेशनशिप है अभी तक हमने टच भी नहीं करा। अपने आप में MC पढ़ लिया था कि हाँ, मार्जिनल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। MC is also U-shaped, reason is the same because of law of variable proportions। तो इंडिविजुअली तो MC भी हम पढ़ चुके हैं। लास्ट सेगमेंट, रिलेशनशिप्स बिटवीन MCAC, MCABC क्या है, एक एक करके बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे, बहुत मजेदार। सुन चुके हैं हम ऑलरेडी। मार्जिनल और एवरेज की जो रिलेशनशिप होती है ना, वही है। MPAP करा था हमने, रिमेंबर, पिछले जन्म में किया था। अब MCAC, मैं कह रहा हूं कोई भी हो, मार्जिनल और एवरेज की रिलेशनशिप हमेशा सेम रहेगी। अगर मार्जिनल एवरेज से ज्यादा है तो वो एवरेज को बढ़ाएगा या कम करेगा। अगर मार्जिनल वैल्यू किसी चीज की भी, चाहे वो कॉस्ट की हो, प्रोडक्ट की हो, रेवेन्यू की हो, अगर मार्जिनल वैल्यू एवरेज से ज्यादा है तो वो एवरेज को बढ़ाएगा। अगर मार्जिनल वैल्यू एवरेज से कम है तो वो एवरेज को कम करेगा। मार्जिनल वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है उससे फर्क नहीं पड़ता। मार्जिनल वैल्यू बढ़ रही है कि पहले 80 थी मार्जिनल वैल्यू, अब 85 हो गई, तो एवरेज बढ़ेगी या गिरेगी? मार्जिनल वैल्यू पहले 80 थी, अब 85 हो गई, तो एवरेज बढ़ेगी या गिरेगी? ट्रिक क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। बढ़ेगी, 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 बढ़ेगी। नहीं पता, मतलब ठीक है, नहीं पता, हाँ ये भी हो सकता है। बढ़ेगी। ऑनलाइन वालों, मार्जिनल 80 था, रॉन्ग आंसर। मार्जिनल 80 था, 85 हो गया, एवरेज बढ़ेगी या गिरेगी? यहाँ तो मेजोरिटी सही बोल रही है। देव, सर बढ़ेगी। देवेश, नाम तो आप लोगों के आ रहे हैं। सर बढ़ेगी। राघव, सब बढ़ेगी। सत्यम, सब बढ़ेगी। सब गलत, सब गलत, सब के सब गलत। एक ने बोला मुझे नहीं पता, वो बेटर आंसर था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत। आपका भी गलत ही है, अटेम्प्ट नहीं करा तो भी जीरो, गलत अटेम्प्ट करा तो भी जीरो। अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था। एवरेज तो मैंने आपको बताया ही नहीं। अगर एवरेज 90 थी आपकी, एवरेज तो मैंने आपको बताया ही नहीं। एवरेज के बिना आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि एवरेज बढ़ेगी या गिरेगी? एवरेज 90 थी, लास्ट सब्जेक्ट में 80 थे, पिछले में 100 थे, तो एवरेज 90 थी। अब 80 के बाद नेक्स्ट 85 आए, एवरेज 90 है, आपके 80 से 85 हो गई मार्जिनल वैल्यू, तो एवरेज बढ़ेगी या गिरेगी? क्योंकि मार्जिनल वैल्यू तो एवरेज से कम है। आपकी एवरेज 90 है, मार्जिनल वैल्यू थी 85, तो एवरेज बढ़ेगी या गिरेगी? श्योर, गिरेगी। तो एवरेज गिरेगी या बढ़ेगी किस चीज पर डिपेंड करता है कि मार्जिनल उससे कम है या ज्यादा है। तो मैंने तो मार्जिनल 80 से 85 कर दिया, जरूरी थोड़ी ना एवरेज बढ़े। अरे भैया, आपकी एवरेज थी 95, आपके एक सब्जेक्ट में
90 से 93 हो गए, तो एक और सब्जेक्ट भी तो हुआ, एक और सब्जेक्ट भी तो हुआ। तो एवरेज कब बढ़ेगी? व्हेन द मार्जिनल वैल्यू इज मोर देन द एवरेज। आपकी एवरेज चल रही है 95, नेक्स्ट सब्जेक्ट में है 98, तो एवरेज बढ़ेगी। 98 से कम आते तो एवरेज गिरती। समझ आई बात? मार्जिनल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? ध्यान से देखो। क्लियर? चलो बेटा जल्दी से, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन MCAC? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजन। एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? आउटपुट। और वाई एक्सिस पे MCAC। AC कैसा होता है? यू शेप। AC कैसा होता है? यू शेप। और ये कैसे यू शेप होता है? हंस रहा है? हंसना भी चाहिए, टेंशन में नहीं रहना चाहिए। घबराहट में लगते हो आप मुझे हमेशा, आज पहली बार मैंने आपको खुश देखा, अच्छा लगा। ध्यान से देखना, AC यू शेप्ड होता है। अब इसका मिनिमम पॉइंट को हाईलाइट कर दो, इसके मिनिमम पॉइंट को हाईलाइट कर दो, और MC बना दो। MC भी क्या होता है? यू शेप। MC भी क्या होता है? यू शेप। तो कर्व ऐसा बनाना कि MC AC के मिनिमम पॉइंट को इंटरसेक्ट करता। दोनों यू शेप्ड हैं, बट रिलेशनशिप है दोनों में, रिलेशनशिप है दोनों में। क्या है सर रिलेशनशिप? अब आ जाते हैं उस पॉइंट पे, बट ध्यान क्या रखना है, MC कर्व यू शेप तो है, बट वो AC के नीचे से इंटरसेक्ट करता हुआ आ रहा है। कहां पे इंटरसेक्ट करेगा? AC के मिनिमम पॉइंट पे। रिलेशनशिप बड़ी सिंपल सी है, एज लॉन्ग एज MC इज लेस देन AC, तो MC लेस देन AC मतलब MC बिलो द AC कर्व। MC लेस देन AC, AC falls, AC falls. When MC is equal to AC, AC is at its minimum point. When MC is more than AC, AC rises. When MC is more than AC, AC rises. MC is more than AC, AC rises. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? एग्जैक्टली सेम रिलेशनशिप है MC AVC की, एग्जैक्टली सेम रिलेशनशिप है MC AVC की। मैं उसका रफ स्केच ही बना रहा हूं, वो भी जरूरत नहीं थी। MC एंड AVC आउटपुट ध्यान से देखेंगे। AVC कैसा होता है? यू शेप। MC कैसा होता है? वो भी यू शेप, बट वो इसके मिनिमम पॉइंट से होता हुआ जाएगा। तो सर फिर फर्क क्या है MCAC और MC AVC की रिलेशनशिप में? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। इसकी रिलेशनशिप भी क्या है? व्हेन MC इज लेस देन AVC, AVC falls. When MC is more than AVC, AVC rises. When MC is equal to AVC, AVC is at its minimum point. Exactly same relationship. Okay? सबसे मजेदार, अब इस पूरे चैप्टर का सबसे मजेदार ग्राफ, मैंने कहा था ना पहले मैंने वो बनाया था, फिर मैं कहा नहीं नहीं अभी एक और आने वाला है। पहले कौन सा बनाया था कि AC AVC AFC एक साथ, अब उनसे भी मजेदार
एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा छोड़ो ये सब छोड़ो, ड्रॉ AC, ABC and MC in a single graph. Draw ABC, AC and MC in a single graph. तो ध्यान से देखेंगे, बहुत मजेदार। प्लीज ध्यान से बनते हुए देखेंगे, आसान है। बना बनाए देखेंगे इम्पॉसिबल है। तो स्टेप सीखने हैं कि पहले कौन सा x y ओरिजिन, x एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, आउटपुट, y एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं, MC, AC एंड ABC। तो AC कर्व कैसा होता है, आप ध्यान देना, AC और ABC दोनों बनने एक ही ग्राफ पे, तो उनकी रिलेशनशिप्स में कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए, उनके रूल्स का ध्यान रखना है। क्या रूल्स होते हैं AC और ABC जब सिंगल ग्राफ में आ रहे हैं? कौन ट्राई करेगा, कौन बताएगा? AC और ABC एक साथ बनाना है मुझे, किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा? दोनों यू शेप्ड होंगे, ओके, द गैप बिटवीन द टू कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, दोनों यू शेप्ड होंगे सर, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, AC विल ऑलवेज बी अबव ABC। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द गैप बिटवीन AC एंड ABC continues to fall, continues to reduce the gap between the two। तो तीन चीजों का ध्यान रखना, दोनों यू शेप्ड है, बेसिक सी चीज। AC will always be above ABC, ये भी बेसिक सी चीज। गैप बिटवीन द टू कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? वेरी गुड, बिकॉज ऑफ फॉलिंग AFC, बिकॉज ऑफ falling AFC, because of AFC is also a correct answer, better would be because of falling AFC। चलो, कोई बढ़िया सा कलर, चलो ऑरेंज, ध्यान से देखेंगे। तो अब सबसे पहले क्या बनाए, MC या ABC? AC बनेगा सबसे पहले, सबसे पहले क्या बनेगा, AC। ध्यान रखेंगे, ABC बना दिया ना तो AC बनाना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। ABC पहले बना दिया तो आप अपना कॉम्प्लिकेट कर दिया आपने, ठीक है ना? तो जीरो काटा में पहला स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, वरना हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसमें भी पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, पहले AC बनेगा, ठीक है जी, सिंपल सा यू शेप कर्व बना दें, हैप्पी दिवाली का दिया बना दें बस, ठीक है जी। अब बन गया क्या, AC। AC के, अभी कुछ नहीं, AC और ABC दोनों बनाने हैं ना, बना देते हैं। गैप रखना दोनों में, तभी वो अच्छा ग्राफ बनेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कम गैप हुआ और आगे वो गैप कम ही होता जाना है, तो भाई साहब चिपक जाएंगे वो थोड़े टाइम बाद और वही वायोलेशन हो जाएगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट दूर रखना, उससे क्या होगा, ये करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये दूर है तो ये धीरे धीरे कम होता हुआ भी एंड में भी दूर है। समझ आया मैंने क्या बोला? ज्यादा नहीं, बट मतलब यू शेप भी लगे, जैसे ये हल्का सा यू तो है ना, क्लियर? ऐसा ना हो, मतलब कि डिप दिखना चाहिए, कि जो थोड़ा सा और डिप कर देते हैं, चलो। और नीडल, ठीक है, सही वो भी था, ये बेटर है। अब ध्यान से देखना, किन चीजों का ध्यान रखना, ये समझ आ गया? पहले तो AC, ABC, AC एंड ABC बोथ आर यू शेप्ड, AC विल बी अबव ABC, ये भी ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, MC की जो पोजिशनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा खेल ही MC की पोजिशनिंग है, ध्यान से देखेंगे। तो क्या करें, MC की पोजिशनिंग से पहले आप इनके मिनिमम पॉइंट्स को हाईलाइट कर दें। ABC का मिनिमम पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। AC का मिनिमम पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। यस और नो? तो आप इसको कुछ भी मार्क कर दें, ABCD व्हाटएवर। अब आएगा मजा, MC।
अब एमसी आपको इस हिसाब से बनाना है कि वो इनको चीरता हुआ जाए मिनिमम पॉइंट से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिमम पॉइंट से। टेक्निकली टेक्निकली फर्स्ट लेवल पे एमसी और एबीसी सेम होते हैं। ओ जीसस, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो इसके थ्रू हो जाए। इससे ज्यादा नहीं ले सकते। आप तो हाथ से बना रहे हैं ना, तो आपके तो हाथ घुमाने हैं, इसमें मेरे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं। तो ध्यान देना है क्या, एमसी यू शेप्ड होगा, बट इस हिसाब से कि वो एबीसी के भी मिनिमम पॉइंट को टच करता हुआ जाए, इंटरसेक्ट करता हुआ जाए, और एसी के भी, दोनों के मिनिमम पॉइंट से ऊपर जाएगा, ताकि आपस में उनकी कोई रिलेशनशिप वायलेट ना हो। समझ आ रही है बात? एसी एबीसी पहले बनाएंगे, फिर एमसी का बना देंगे जो उनके मिनिमम पॉइंट से होता हुआ जाए। ठीक है, एमसी यहाँ से टेक्निकली स्टार्ट करना चाहिए। कुछ बुक्स में ना नीचे से शुरू कर देते हैं। अब कुछ सोचो ना कि क्या वायलेशन कर दी। फर्स्ट लेवल पे, फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे एमसी इज इक्वल टू टीवीसी, इट विल बी इक्वल टू एवीसी, क्योंकि वन से डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे एबीसी क्या होता है, टीवीसी अपॉन क्यू। तो फर्स्ट लेवल पे तो टीवीसी अपॉन वन, तो फर्स्ट लेवल पे टीवीसी और एबीसी एक बराबर होता है। फर्स्ट लेवल पे टीवीसी और एमसी एक बराबर होता है, तो फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे एमसी और एबीसी भी तो एक बराबर होना चाहिए। टेक्निकली ऐसे शुरू करना। कुछ बुक्स में मतलब ऐसे बना रखा है, एसी एबीसी एमसी, ठीक है ना, कि वो बाकी सारी रिलेशनशिप्स तो ठीक कर रहे हैं कि वो मिनिमम पॉइंट से चीरता हुआ जा रहा है, सब कुछ ठीक है। बट ये क्या हो गया, ये वायलेशन हो गई है कि आपने फर्स्ट लेवल पे एमसी एबीसी से कम दिखा दिया। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट लेवल पे एमसी और एबीसी सेम है। तो मैंने क्या बताया, रिलेशनशिप बिटवीन एमसीएसी, फिर क्या बताया, रिलेशनशिप बिटवीन एमसीएबीसी, एंड लास्टली ABC, AC and MC in a single graph. Very, very important.